हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम क्लास 12 अकाउंटेंसी जो है वो कंप्लीट कर रहे थे, उसकी सीरीज़ हमारी चल रही है और उसमें हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स देख रहे हैं, जिसके अंदर फर्स्ट चैप्टर इसका फंडामेंटल्स कंप्लीट हम करके आ चुके हैं। और उसके बाद हमने अपना नया चैप्टर अब स्टार्ट कर दिया था और जिसमें हम जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन सीख रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, इसके बारे में देखा था। आज हम वापस उसको हल्का सा रिवाइज़ कर लेंगे कि क्या होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसका बेसिक मेथड जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था उसको हम आज रिवाइज़ करेंगे और उसके बाद जो भी मेथड्स बन सकते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करने के, वो सारे मेथड्स आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है वो देख रहे थे हम। न्यू पार्टनर एडमिटेड, ही अक्वायर्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड इट रिड्यूसेस ओल्ड पार्टनर्स प्रॉफिट। हमने कल भी बात की थी कि मान लेते हैं किसी फर्म में ए बी सी 3 पार्टनर से, वो नए पार्टनर डी को एडमिशन दे रहे हैं अपनी फर्म में। तो अगर ये पार्टनर्स अपनी फर्म में नए पार्टनर को एडमिशन देंगे तो क्या इनके प्रॉफिट्स में कमी नहीं आएगी क्या? मतलब फर्म को जो भी प्रॉफिट्स होंगे वो पहले 3 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होते थे, अब 4 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। यस और नो? और अगर ऐसा होगा तो ए, बी और सी इन तीनों के प्रॉफिट्स में या फिर कुछ पार्टनर्स के प्रॉफिट में कमी आएगी, क्योंकि प्रॉफिट्स जो हैं नए पार्टनर को भी देने होंगे। तो यही बोला गया है दैट न्यू पार्टनर को एडमिट करने के बाद में वो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट लेता है और इससे जो है ओल्ड पार्टनर्स का जो प्रॉफिट है वो कम हो जाता है। तो ओल्ड पार्टनर जो हैं वो अपने प्रॉफिट्स सेक्रीफाइस करते हैं। तो हमने बात की थी कि पुराने पार्टनर्स ऐसा क्यों करेंगे, इसके कुछ रीजंस थे कि पुराने पार्टनर नए पार्टनर को इसीलिए एडमिशन देते हैं क्योंकि इससे गुडविल जो है वो हो सकता है कि हमारी फर्म की गुडविल बढ़ रही हो, हमारी फर्म की कैपिटल में इंक्रीमेंट हो रहा हो। तो कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हम देखते हैं और उसकी वजह से ही पार्टनर जो है अपना रेशियो जो है अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भले ही उन्हें आज अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, बट इन फ्यूचर नए पार्टनर को एडमिट करने के बाद उनकी फर्म ग्रोथ ही करेगी। ठीक है, तो ग्रोथ करेगी तो इसके लिए क्या होगा कि पार्टनर्स तो चाहते ही यही हैं, तो वो आज की डेट में अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर देते हैं। तो क्या बोला है कि न्यू पार्टनर को एडमिट करते हैं, पुराने पार्टनर्स अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस करते हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जो भी पार्टनर्स थे पुराने, फॉर एग्जांपल हमारा ए बी सी था और डी को नया एडमिशन दिया था, तो ए बी सी का जो पुराना रेशियो है उसमें से हम नया रेशियो उनका क्या रहने वाला है वो माइनस करेंगे तो निकल जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्लियर है? हमने एक मेथड देखा था इसका कि केवल हमको नए पार्टनर का जो पीएसआर है, न्यू पार्टनर को जिस रेशियो से एडमिशन दिया गया है, केवल वो रेशियो हमको गिवन हो क्वेश्चन में, व्हेन ओनली द रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। एग्जाम्पल गिवन है ए बी सी 543 में जो है पार्टनर्स थे, डी को 1/10 के लिए उन्होंने एडमिशन दिया। तो क्या करा था हमने ये बोला था कि अगर हमने डी को 1/10 के लिए एडमिशन दिया है और हम मान लेते हैं कि फर्म का जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना है 1, यही मान के चले थे हमने मान लिया कि फर्म का टोटल प्रॉफिट 1 है और उसमें से डी को हमने 1/10 दे दिया है। तो इस केस में क्या होगा, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, रिमेनिंग कौन, ए बी सी, इन ए बी सी के लिए जो रिमेनिंग प्रॉफिट बच जाएगा वो कितना बच जाएगा, 9/10। यस और नो? तो अब ये 9/10 जो था हमने 543 में डिस्ट्रीब्यूट किया था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लेना, क्योंकि उसमें हमने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आज सिर्फ हम उसको एक बार ब्रीफ में देख रहे हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा स्पीड में चल रही हूँ यहाँ पे। तो हमने क्या बोला कि हमने मान लिया था कि टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म 1 है, तो डी को जितना शेयर दिया जाएगा वो 1/10 होगा और रिमेनिंग जो शेयर बचेगा वो 9/10 होगा। और ये 9/10 जो है वो ए बी सी को 543 में हमको देना है।
हमने क्यों बोला कि 543 में देना है, क्योंकि हमको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया है कि पुराने जो पार्टनर्स हैं उनको किस रेशियो में उनको प्रॉफिट दिया जाएगा। तो हम मान के चलते हैं कि पुराने पार्टनर्स के जो प्रॉफिट होंगे वो उनके पुराने शेयर में ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इस वजह से हमने फ़िलहाल का जो हमारा 9/10 का प्रॉफिट है वो ABC में 543 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्लियर होती है बात? तो हमने यही किया है। यहाँ पे 9/10 का 5/12 जो है वो A का शेयर बन जाएगा, 9/10 का 4/12 B का शेयर बन जाएगा, और 9/10 का 3/12 जो है C का शेयर बन जाएगा। तो 15, 12 और 9, इस तरह से हमारे ABC का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया था। फिर हमने बात की थी कि D का जो शेयर है वो 1/10 है। तो हमने कहा था कि डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होगी वो सबकी सिमिलर होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो। आपको इतना बेसिक तो पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए कि डिनोमिनेटर में जो है आपका हमेशा सेम वैल्यू होना चाहिए, तभी वो आपको सही रेशियो दिखाता है, ठीक है। तो अगर मुझे D का रेशियो इनके सिमिलर में करना है तो मैं इसको क्या करूँगी, 4 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो आंसर बन जाएगा मेरा 4/40। तो ये बन जाएगा मेरा D का शेयर, ठीक है। तो ABCD 15/40 is to 12/40 is to 9/40 is to 4/40, ठीक है। ये क्या बन जाएगा यहाँ पे 4/40, तो रेशियो क्या बन गया 15, 12, 9, 4। क्लियर होती है बात? तो ये हमारा PSR का कैलकुलेशन हो गया है। होप सो आपको फर्स्ट मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उसको स्टार्ट करते हैं। समटाइम्स द न्यू पार्टनर्स परचेज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स इक्वली। क्या बोला है कि जो नया पार्टनर जिसको हम एडमिशन दे रहे हैं वो पुराने पार्टनर से एक इक्वल यानी कि 1:1 में अपना शेयर लेता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बोला है A और B पार्टनर्स थे 7:5 में, ठीक है। C को एडमिशन दिया गया 1/6 शेयर के लिए, C को एडमिशन दिया गया 1/6 शेयर के लिए, एंड ही विल रिसीव हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वली फ्रॉम A एंड B। और क्या बोला गया कि C जो अपना शेयर है वो इक्वली यानी कि 1/6 को 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, यस और नो। 1/6 जो C का शेयर है वो कैसे लेगा, वो A और B से इक्वल पार्टिसिपेट करेगा वो। तो 1/6 का हाफ तो वो लेगा A से, और 1/6 का हाफ क्यों बोला मैंने, क्योंकि दो ही पार्टनर्स हैं, यस और नो। हमने हाफ वर्ड यहाँ पे यूज़ किया है क्योंकि जो पार्टनर्स हैं वो सिर्फ कितने हैं, वो सिर्फ और सिर्फ दो ही हैं। तो 1/6 में हमको 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसलिए मैंने इसको हाफ बोल दिया। अगर मान लो 3 पार्टनर्स होते तो हम क्या बोलते हैं, किस शेयर में लेगा 1:1 में, तो 1/6 का 1/3, 1/6 का 1/3, ऐसे कैलकुलेशन हो जाती है, ठीक है। यहाँ क्या होगी 1/6 का 1/2 लेगा वो A से, 1/6 का 1/2 वो लेगा B से, यस और नो। यानी कि 1/12, 1/12 ये दोनों शेयर्स A और B से लेगा, यानी कि A कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/12, B कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/12। आती है बात समझ में? ये क्या चीज़ आ गई हमारे पास, A और B का सेक्रीफाइसिंग अमाउंट, ठीक है। हाँ जी, तो सेक्रीफाइस कितना किया उन्होंने 1:1 में सेक्रीफाइस किया उन्होंने, ठीक है। अब ये निकल गया हमारा 1/12 और 1/12। अब नया PSR अगर कैलकुलेट करना है तो मैं क्या बोलूँगी, न्यू PSR इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब आप बोलोगे कि हमने तो इसका फॉर्मूला देखा ही नहीं, हमने तो ऊपर सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला देखा था, हमने तो जो है न्यू रेशियो का फॉर्मूला देखा ही नहीं। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर मुझे ये 3 चीज़ों में से कोई भी 2 अमाउंट गिवन है तो मैं थर्ड जो है कैलकुलेट कर सकती हूँ, आपको पता होगा ये, ठीक है। तो अगर मुझे न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है तो मैं न्यू रेशियो को इधर ले जाके सेक्रीफाइसिंग को इधर ले आऊँगी, तो आ जाएगा ये न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। होप सो क्या किया है अभी हमने वो आपको समझ में आ गया होगा। तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या बनता है, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो वो बन जाएगा पार्टनर का न्यू रेशियो। क्लियर होती है यहाँ तक बात? चलिए जी,
आगे चलेंगे तो क्या बोला हमने यहाँ पे कि हमको न्यू PSR कैलकुलेट करना है ABC का। तो ABC का जो A का जो ओल्ड रेशियो था वो कितना था, 7:5 था ना, यानी कि 7/12 A का पुराना रेशियो था। सेक्रीफाइस किया है पार्टनर ने 1/12, तो 1/12 सेक्रीफाइस किया तो माइनस करके हम न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। B का रेशियो था 5/12 माइनस 1/12 उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो था, तो ये बच जाएगा 4/12। आता है, यहाँ तक क्लियर होता है सबको। तो A और B का न्यू रेशियो कितना आ गया, 6/12 और 4/12। और C का रेशियो जो होगा न्यू, हमने अभी बात की थी कि डिनोमिनेटर का अमाउंट सेम करने के लिए हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर बन जाएगा 2/12। तो रेशियो कितना बन गया हमारा, 6:4:2। अगर इसको हम और डिवाइड कर सकते हैं तो हम उसको जहाँ जितना वो छोटा बन सकता है उतना छोटा करेंगे, वही हमारा रेशियो होगा। होप सो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन किस बारे में था, ये था कि जो नया पार्टनर आ रहा है हमारी फर्म में, नया पार्टनर जो हमारी फर्म में एडमिट हो रहा है, वो पुराने पार्टनर से अपना प्रॉफिट शेयर इक्वल ले रहा है। अगर इक्वल लेता है तो जितना नए पार्टनर का शेयर बनता है उसको इक्वल जितने भी पुराने पार्टनर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो वो पुराने जो पार्टनर्स थे उनका बन जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और उससे जो है हम न्यू रेशियो की कैलकुलेशन कर सकते हैं। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए जी आगे चलेंगे। समटाइम्स द न्यू पार्टनर परचेज हिज शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स इन अ डिफरेंट रेशियो। अभी हमने क्या बोला कि पार्टनर जो नया आया था वो 1:1 में पुराने पार्टनर से अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट ले रहा है। तो वहाँ पे तो सिंपल बात थी कि 1:1 ही है, कोई दिक्कत नहीं थी। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि पुराने पार्टनर से इक्वल नहीं, अलग रेशियो में जो न्यू पार्टनर है वो अपना प्रॉफिट शेयर लेता है। यानी कि लेना पुराने पार्टनर से है, और कैसे लेना है, 1:1 में ना ले करके अलग रेशियो में लेना है। आती बात समझ में। तो करना कुछ नहीं है, जैसे वहाँ पे हमने क्या किया था, पार्टनर का जो शेयर था उस पार्टनर के शेयर को हमने उनके 1:1 में जितने पार्टनर्स थे उसको डिवाइड कर दिया था। जबकि यहाँ पे हमको एक स्पेसिफिक रेशियो गिवन होगा तो हम नए पार्टनर का शेयर उस स्पेसिफिक रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैसे करेंगे एक बार क्वेश्चन देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा। A:B 3:2 में पार्टनर्स हैं, ठीक है। C को एडमिट किया गया है 1/5 शेयर के लिए, एंड ही विल अक्वायर दिस शेयर फ्रॉम A and B इन 1:2। हाँ जी, तो हमेशा हमारे क्वेश्चन में तो क्या करते हैं, मतलब लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या देखा, लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि जैसे नया पार्टनर जो आया था उसने पुराने पार्टनर से 1:1 में अपना शेयर लिया था। तो हमने क्या कर दिया था, हमने कर दिया था 1/5 का 1/2, 1/5 का 1/2। लेकिन अब क्या करेंगे, क्योंकि अब तो अलग रेशियो दे दिया गया है, तो ले कितना रहा है सी का अमाउंट जो लिया जा रहा है वो C ले रहा है 1/5, और वो A से तो ले रहा है 1/3, B से ले रहा है 2/3। अब आप सोचोगे कि ये कहाँ से आया, तो C कौन है, नया पार्टनर, नए पार्टनर का रेशियो कितना है 1/5, यस और नो। तो वो जो 1/5 है वो A और B किस रेशियो में दे रहे हैं, 1:2 में, यानी कि 1/5 का 1/3 A देगा और 1/5 का 2/3 B उसको देगा। उम्मीद है यहाँ तक आया होगा आपको समझ में। तो C का शेयर 1/5 शेयर अक्वायर्ड बाय C फ्रॉम A से अक्वायर किया 1/5 का 1/3, और B से अक्वायर किया 1/5 का 1/2 1/10। क्या हो गया, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया पार्टनर्स का, किनका, A और B का। क्लियर होती है यहाँ तक बात। तो वही सेक्रीफाइसिंग अगर आपको निकाल लिया है आपने, होल्ड आपको क्वेश्चन में दिया ही है, तो आपको कैलकुलेशन करनी है यहाँ पे न्यू रेशियो की। और अगर न्यू रेशियो आपको कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस कर दूंगी, तो हमारे पास न्यू रेशियो की कैलकुलेशन हो जाएगी। ओल्ड रेशियो क्या था, A और B का ओल्ड रेशियो था 3:2। तो 3/5 में से सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ
ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है, तो 1/15। तो ये अमाउंट माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए का नया PSR। आया समझ में। बी में क्या करेंगे, बी का पुराना रेशियो है 2/5 माइनस बी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10। बी सेक्रीफाइस कर रहा है, कहाँ से आया ये, बी ने सेक्रीफाइस किया वो यहाँ से आया। तो बी का पुराना रेशियो 2/5 माइनस बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो करूँगी तो न्यू PSR आ जाएगा। क्या किया, ए में ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग किया तो न्यू रेशियो आया कितना 8/15, बी में 4/15 और सी का कितना है 1/5। अब मैंने क्या बोला था, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, यानी कि 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 3/15। डिनोमिनेटर हो गया आपका सेम, तो क्या रेशियो बन गया आपका 8/15 = 4/15 = 3/15। तो आपका रेशियो बन जाएगा 8:4:3। आती है यहाँ तक बात समझ में सबको। कोई भी डाउट हो आप इस वीडियो को वापस पीछे जा कर के देख लीजिएगा, आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इनमें बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इजी क्वेश्चन है। बस यही है कि आपको इन मेथड्स को बार बार रिपीट करके देखना होगा, तभी जाके आपको ध्यान रहेगा कि हम कहाँ पे किस तरह से कैलकुलेशन कर रहे हैं। क्लियर होती है बात। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो कौन सा था, क्या था हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल बोल रहा है A/B 3:2 में पार्टनर्स हैं। C को एडमिशन दिया गया है 1/4 शेयर के लिए, जिसमें से फ्रॉम विच 4/24 फ्रॉम A एंड 2/24 फ्रॉम B। 1/4 शेयर है आपका, मतलब C का कितना शेयर है 1/4। इसमें से 4/24 A से ले रहा है और 2/24 शेयर जो है वो B से ले रहा है। यानी कि ये डायरेक्ट आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया हुआ है A और B का। ठीक है, कि A ने 4/24 सेक्रीफाइस करके C को दिया, B ने 2/24 सेक्रीफाइस करके C को दिया। ठीक है, तो डायरेक्ट हमारे पास आंसर होगा कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन है तो न्यू रेशियो निकाल दूंगी मैं। ए का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बी का न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है ए का 3/5 माइनस सेक्रीफाइसिंग कितना है 4/24। तो ए का न्यू रेशियो आ जाएगा 52/120 और बी का 2/5 माइनस 2/24 तो 38/120। सी का आ जाएगा, सी का हमको ये बने 1/4। तो अब हम क्या करेंगे, हमको बराबर अमाउंट तक पहुंचना है। सबसे पहले अगर हम इसको कट कर सकते हैं तो कट कर लेंगे। ठीक है, इनको अगर हम कट करेंगे तो 26/60 आ जाएगा और ये जो है आपका 19/60 आ जाएगा। ठीक है, और इसको अगर हमको इसके बराबर लेके जाना है तो हम इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, हम इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा 15/60। तो सबका हमारे जो डिनोमिनेटर है वो सेम आ गया और रेशियो निकल गया 26:19:15। होप सो कि ये एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया होगा। इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं था, क्योंकि डायरेक्ट आपको जो सेक्रीफाइसिंग अमाउंट्स हैं हमारे ए और बी के वो गिवन थे। तो जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन है तो डायरेक्ट न्यू रेशियो निकाल सकते हैं हम, पुराने पार्टनर्स के जो रेशियोज़ हैं उनमें से सेक्रीफाइसिंग रेशियो को माइनस करके। चलिए नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं। तो अभी तक हम जो है 3 तरीके देख चुके हैं कि किस किस तरह से हमको न्यू रेशियो या सेक्रीफाइसिंग रेशियो की कैलकुलेशन करनी होगी। फर्स्ट जो मेथड था आपका वो बोला था कि हमको कुछ ना दिया हो, केवल नए पार्टनर का जो है वो रेशियो गिवन हो। तो नए पार्टनर का रेशियो गिवन होने के केस में हमने पूरे प्रॉफिट को 1 मान लिया था और डी का रेशियो माइनस करके रिमेनिंग को हमने पुराने पार्टनर्स में उनके पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था। ठीक है, तो ये आपका सिंपल मेथड था। फिर उसके बाद सेकंड जो मेथड था वो बोल रहा था कि जो नया पार्टनर है वो अपना हिस्सा पुराने पार्टनर से इक्वली लेता हो, यानी कि न्यू पार्टनर का जो शेयर है वो ए और बी से इक्वल ले रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि 1/6 जो है वो 1:1 में ले रहा है वो ए और बी से, है ना। तो 1/6 का 1/2 और 1/6 का 1/2। तो ये हमारा जो है ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो था। क्लियर होती है बात।
फिर जो नेक्स्ट हमने पढ़ा भी, हमने वो पढ़ा कि अगर हमारा जो नया पार्टनर है वो पुराने पार्टनर से डिफरेंट रेशियो में जो है अपना हिस्सा लेता हो, तो उस केस में हमने क्या देखा, एक एग्जांपल ये था कि 1/5 शेयर था नए पार्टनर का, जिसको उसने ए और बी से 1:2 में लिया है। तो हम क्या बोल रहे थे कि 1/5 का 1/3 तो किसने दिया है, ए ने, यानी कि ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हुआ, 1/5 का 1/3 और बी का 1/5 डिवाइडेड बाय 2/3। तो इस तरह से ये इन दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा, यस और नो। तो ये वाला था फॉर्मूला और ये मेथड था। और इसी का एक और एग्जांपल हमने अभी लास्ट जो देखा है वो देखा कि अगर सी का 1/4 शेयर है वो 4/24 और 2/24 ए से लेता, ए और बी से ले, तो उस केस में हमको कैसे न्यू रेशियो निकालना है, क्योंकि इसमें तो डायरेक्ट हमको सेक्रीफाइसिंग का रेशियो गिवन है। क्लियर होती है बात। तो ये हो गए हमारे 3 मेथड्स। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट मेथड पे, फोर्थ मेथड पे। किस तरह से होगा कैलकुलेशन, व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर्स हिज रेशियो फ्रॉम वन पार्टनर कम्प्लीटली। अगर मान लो नया जो पार्टनर है वो पूरा का पूरा हिस्सा किसी सिंगल पार्टनर से ही लेता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो सेक्रीफाइसिंग अमाउंट है वो कौन देगा, एक ही पार्टनर देगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ए बी 7:3 में पार्टनर्स हैं, सी को उन्होंने 1/10 के लिए एडमिट किया, यानी कि सी का जो रेशियो है कितना है, 1/10। ये है आपका जो न्यू पार्टनर है उसका PSR, यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सी का गिवन है हमको 1/10 विच ही विल अक्वायर कम्प्लीटली फ्रॉम ए, जिसको कम्प्लीटली ए से जो है अक्वायर किया जाएगा, यानी कि सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, केवल और केवल ए सेक्रीफाइस कर रहा है, और वो पूरा का पूरा 1/10 ही सेक्रीफाइस करेगा। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि बी ने तो कुछ सेक्रीफाइस किया ही नहीं, तो बी का जो रेशियो है वो तो सिंपली वही रहने वाला है, यस और नो, क्योंकि बी ने तो कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया। तो बी का रेशियो कितना रह जाएगा, 3/10, और ए का रेशियो कितना होगा, तो ए का रेशियो 7/10 माइनस 1/10 कैलकुलेशन करने पे आएगा 6/10। तो ए का न्यू रेशियो कितना हो गया, ए का न्यू रेशियो हो गया 6/10। बी ने कुछ सेक्रीफाइस किया ही नहीं, इस वजह से बी का जो रेशियो होगा वो सिंपली वही रह जाएगा जो उसका पुराना रेशियो था 3/10, और सी जो है उसका तो 1/10 गिवन ही है हमें। तो इस तरह से ए बी सी तीनों का जो न्यू रेशियो है वो आ जाएगा आपका 6:3:1। क्या करना था, अगर केवल एक ही पार्टनर से पूरा का पूरा शेयर जो है वो अक्वायर करेगा नया पार्टनर, तो उस केस में जिस पार्टनर से वो अक्वायर किया जा रहा है पूरा का पूरा सेक्रीफाइस अमाउंट उसी का होगा, और बाकी पार्टनर्स का जो है वो रेशियो सेम ही रहेगा, जो पुराना था वही न्यू रहेगा। होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। हाँ जी, तो चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट मेथड पे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, समटाइम्स द ओल्ड पार्टनर्स सरेंडर अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। क्या बोला है कि कभी कभी जो पुराने पार्टनर्स हैं वो अपने शेयर का, यानी कि हमको हमेशा क्या दिया हुआ रहता था कि जो नया पार्टनर है उसका हमको जो PSR नया होने वाला है या उसके कितना रेशियो होने वाला है वो गिवन होता है। अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल देखे हैं वो कौन से देखे हैं कि हमको नया जो पार्टनर है उसका PSR गिवन है, यही देखा हमने, न्यू पार्टनर का PSR हमको गिवन है, यही देखा ना। अब क्या बोल रहा है कि हमको न्यू पार्टनर का PSR ना दिया हो मान लो, है ना, और जो पुराने पार्टनर्स हैं हमारे, जो पुराने पार्टनर्स एग्जांपल के लिए ए भी मान लेती हूँ, इन दोनों का फिक्स सरेंडर अमाउंट यानी फिक्स सेक्रीफाइसिंग अमाउंट गिवन हो, ये जो है अपने हिस्से का फिक्स अमाउंट सरेंडर कर रहे हो, वो चीज़ हमको गिवन हो और हमको सी का न्यू रेशियो निकालना हो। क्या बोला मैंने, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा हमें। एग्जाम्पल गिवन है हमें, ए और बी जो है वो 3:2 में पार्टनर्स थे, सी को एडमिशन दिया गया। सी का रेशियो गिवन है क्या मुझे क्वेश्चन में, नहीं थी, हमको सी का जो रेशियो है वो गिवन नहीं है। क्या बोला है, ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर एंड बी सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। क्या बोला है कि ए जो है, ए ने अपने हिस्से का, ऑफ लिखा है ना, ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर, ए ने अपने हिस्से का 1/5, ए का कितना शेयर है 3/5, ए का शेयर कितना है 3/5, इस 3/5 का 1/5 जो है वो ए ने सरेंडर किया है, और बी ने अपने हिस्से का, बी का शेयर कितना है जी, बी का शेयर है 2/5, और उसने जो है सरेंडर भी कितना किया है 2/5।
आती बात समझ में? तो ये जो अमाउंट्स कैलकुलेट करके हमारे पास आएंगे, ये आएगा दोनों का सेक्रीफाइसिंग अमाउंट, मतलब कितना कितना इन्होंने सेक्रीफाइस किया है वो चीज़ हमारे पास निकल के आएगी। आती बात समझ में? क्या निकलेगा? ए ने 3/5 का 1/5 सेक्रीफाइस कर दिया, बी ने 2/5 का 2/5 सेक्रीफाइस कर दिया। तो जो कैलकुलेट करने पे मेरे पास अमाउंट आएगा वो ए का सेक्रीफाइस अमाउंट और बी का सेक्रीफाइस अमाउंट आएगा। तो दोनों ने जितना सेक्रीफाइस किया वही तो सी को मिलेगा, दोनों ने जितना सेक्रीफाइस किया वही तो सी को मिलेगा, यस और नो? क्योंकि वो सेक्रीफाइस करी किसके लिए रहे? सी के लिए। तो यही चीज़ हमको करनी है कि दोनों पार्टनर्स ने जो जो सेक्रीफाइस किया है उसको हमको टोटल करके सी का नया रेशियो कैलकुलेट कर लेना है। कैसे करेंगे देख लीजिए। ए ने 3/5 का 1/5 सेक्रीफाइस किया यानी कि 3/24, और बी ने 2/5 का 2/5 यानी 4/25। 3/25 और 4/25 ये सेक्रीफाइस किया है इन दोनों ने। तो सी का रेशियो कितना आ जाएगा? 3/25 प्लस 4/25। तो ये आएगा सी का नया रेशियो, यानी कि जो पार्टनर को हमने एडमिशन दिया है उसका पीएसआर कितना है? 7/25। बात समझ आती है? क्योंकि हमको क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे कि जो पुराने पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किया है वो टोटल अमाउंट ही तो नए पार्टनर को मिलेगा। तो हमने क्या किया कि उन दोनों पार्टनर्स का जो सेक्रीफाइसिंग अमाउंट था वो हमने सी का पीएसआर कैलकुलेट करने में यूज़ कर लिया। आती बात समझ में? फिर क्या करेंगे हम? ए और बी का नया रेशियो निकालना है हमको। तो पुराने रेशियो में, ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो हमारे पास में ए का न्यू पीएसआर आ जाएगा। बी का कैसे करेंगे? तो 2/5 माइनस 4/25। तो ये बी का न्यू पीएसआर आ जाएगा। बात समझ आती है? तो इस तरह से अगर हम कैलकुलेट करें तो देखेंगे कि A/B/C का जो पीएसआर बनेगा वो बनेगा 12:6:7। आगे बात समझ में? चलिए जी, एक और एग्जाम्पल हम इससे रिलेटेड देख लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। लास्ट एग्जाम्पल है पीएसआर से रिलेटेड कि और क्या मेथड इसके हो सकते हैं। हालांकि हमारे जो जितने भी हम मेथड्स पढ़ रहे हैं पीएसआर कैलकुलेट करने के, मैक्सिमम चांस में आपको जब भी पीएसआर की कैलकुलेशन दी होगी क्वेश्चन में, आप इनमें से ही कोई मेथड देखोगे। ठीक है, तो इन मेथड्स को बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए कि पीएसआर की कैलकुलेशन में हमारे पास कौन सा मेथड क्वेश्चन में आया है, आपको देख के समझ आए और उस अकॉर्डिंग जो है आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। ठीक है ना? तो इसीलिए ये मेथड्स ज़रूरी हैं आपको आए। इनसे रिलेटेड छोटे क्वेश्चंस एमसीक्यू या बड़े क्वेश्चंस में भी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझिएगा। चलिए आगे हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। हमारा एग्जांपल क्या है? A/B जो हैं वो 3:2 में पार्टनर्स हैं, उन्होंने सी को एडमिट किया है। सी का न्यू पीएसआर क्या होगा? ये दिया है क्या बेटा जी? नहीं दिया है। सी का जो पीएसआर होने वाला है वो हमको गिवन नहीं है। ठीक है, तो ए गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर। क्या बोला है? ए ने अपने शेयर का 1/3 जो है वो सी को दिया। क्या बोला है? ए ने, ऑफ लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान से पढ़ना वर्ड्स को। ए गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर एंड बी गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। ये ऑफ और फ्रॉम का ना बहुत लफड़ा है यहाँ पे। ठीक है, क्या दिक्कत है हमको यहाँ पे? क्या आ सकती है? अपने शेयर का 1/3 बोला जाए, अगर बोला जाए 1/3 ऑफ हिज शेयर, तब आप कैलकुलेट करोगे 3/5 का 1/3 मल्टीप्लाई करके। क्या बोला है? ए ने 1/3 ऑफ हिज शेयर दिया है, तो ए का शेयर कितना है? 3/5। तो 3/5 का 1/3 कैलकुलेट करूँगी तो ये आ जाएगा मेरा ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यस और नो? जबकि बी ने अपने शेयर में से, फ्रॉम का मतलब क्या होता है? अपने शेयर में से 1/10 दिया है, यानी कि 2/5 माइनस 1/10। मतलब आपको ए का तो डायरेक्ट क्या दिया, ए का तो क्या दिया हुआ है आपको कि 3/5 का 1/3 करूँगी मैं तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा। ठीक है, जबकि बी का आपको डायरेक्ट सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही गिवन है। क्या बोल रही हूँ मैं? ए का तो आपने कैलकुलेट कर लिया 3/5 का 1/3। ठीक है, जबकि बी का जो है अपने शेयर में से बोल रहा है ना, तो इस वजह से बी का जो 1/10 आपको रेशियो गिवन है ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही गिवन है। हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ पे
ऑफ और फ्रॉम वाली चीज़ आती है क्वेश्चन में हमारे PSR की कैलकुलेशन में, तो जब ऑफ लिखा है तब तो आप कैलकुलेशन करोगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने की। जबकि अगर फ्रॉम गिवन है ना, आपको फ्रॉम वर्ड लिखा हुआ है, तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही गिवन है वो, ठीक है। कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको यहाँ पे। आती बात समझ में? तो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है? ए ने सेक्रीफाइस किया 1/5, जबकि बी ने सेक्रीफाइस किया 1/10, ठीक है जी। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ए का 3/5 का 1/3 1/5, जबकि बी का जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो कितना है? 1/10। यस और नो? अब न्यू PSR अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूँगी? ए का पुराना रेशियो ओल्ड रेशियो 3/5 है, माइनस 1/5 करूँगी तो 2/5। बी का जो पुराना ओल्ड रेशियो है 2/5 माइनस उसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1/10, और ये आ जाएगा मेरा 3/10। और सी का रेशियो कैसे कैलकुलेट करूँगी? तो अभी ऊपर देखा था हमने कि अगर मुझे सी का रेशियो नहीं गिवन है तो ए का सेक्रीफाइसिंग प्लस बी का सेक्रीफाइसिंग दोनों को टोटल कर लूँगी तो सी का नया रेशियो आपको मिल जाएगा। क्लियर होती है बात? तो रेशियो क्या बना? 2/5, 3/10 और 3/10। अब यहाँ पे हमको डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 4/10, तो रेशियो बन गया 4:3:3। होप सो कि आपको जो है ये पूरा का पूरा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने का जो भी मेथड्स थे वो समझ में आ गए होंगे, ठीक है। नीचे देख लेते हैं एक बार। आपको मैंने जो बताया था ऑफ और फ्रॉम का डिफरेंस वही दिखा हुआ है। डिफरेंस बिटवीन 1/4 ऑफ शेयर और 1/4 फ्रॉम हिज शेयर। 1/4 ऑफ शेयर और 1/4 फ्रॉम शेयर। पार्टनर हैज़ गिवन 1/4 शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट। अपने प्रॉफिट का 1/4 दिया है। अगर अपने प्रॉफिट का 1/4 दिया है तो हम मल्टीप्लाई करके सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे कि जितना भी उसका रेशियो है उसका 1/4। जबकि अगर फ्रॉम गिवन है तो उसके प्रॉफिट में से 1/4 दिया है, यानी कि डायरेक्ट 1/4 आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही गिवन है। आती है बात समझ में? यही मैंने अभी ऊपर बोला आपको कि अगर ऑफ गिवन हो तब तो आप जो अमाउंट उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें आपको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। और जबकि अगर फ्रॉम गिवन है तो मतलब वो डायरेक्ट ही आपका क्या है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। उम्मीद है आपको पूरा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट हमारे बनते थे हमने वो पूरे सीख लिए हैं। जितने भी मेथड्स थे, जितने भी तरीके हो सकते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करने के और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट करने के, वो सारे मेथड्स हम देख चुके हैं। और मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो एक बार आप बैक में जाके इस वीडियो को वापस देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए फ़िलहाल हम एंड करते हैं हमारे इस टॉपिक का, और अब जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे गुडविल, ठीक है। और गुडविल आपका बहुत 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 इम्पॉर्टेंट जो है पॉइंट है, चैप्टर है, और वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसीलिए हम उसे बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। उसके कॉन्सेप्ट्स, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। तब तक के लिए आप जो हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तक का जितना भी हमारा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन सब हो चुके हैं वो देख लिया है, तब तक आप इनको अच्छे से देखिए, ठीक है।